दोस्तों नमस्कार। एमसेक्स सेल्फ इन हिंदी पेड वीडियोस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक कंप्लीट इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोग्राम है और इसमें हम आपको सिखाएंगे कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करके अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ करें और अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में स्टेबिलिटी कैसे लाएं। दोस्तों स्टेबिलिटी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडर के लिए, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे जो भी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ऑलमोस्ट सारी स्ट्रेटजी की मैं अगर बात करूँ तो उसमें आप देखेंगे कि कभी कभी स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा वर्क करती है, लेकिन कभी वर्क नहीं करती है, फिर कभी वर्क करती है, फिर कभी वर्क नहीं करती है, फिर कभी वर्क करती है। तो दोस्तों इससे हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि जब वर्क करती है तो हम थोड़ा सा अर्न करते हैं, और जब वर्क नहीं करती है तो हमारा लॉस होता है। फिर वर्क करती है, थोड़ा अर्न करते हैं, फिर लॉस करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारे पास फ़ोन्स आते रहते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी कैसे लाएं कि हमारा जो ये लॉस वाला दिन है या जो लॉस वाले डेज़ हैं वो ना हो। ये लॉस वाले डेज़ अगर हम ये लूपहोल्स बंद कर देंगे, सिर्फ प्रॉफिट डेज़ में काम करेंगे, तो हमारा कैपिटल इंडाउटमेंट ज़रूर इंक्रीज़ होगा और उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो दोस्तों इस कंप्लीट वीडियोस में हमने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है, तो आप इसे कम्प्लीटली समझिएगा और इसके सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको हर महीने में अच्छा प्रॉफिट होगा और आपकी ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी आएगी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कभी वर्क करती है और कभी वर्क नहीं करती है, फिर कभी वर्क करती है, फिर वर्क नहीं करती है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने बहुत सारे चैनल्स पे भी स्ट्रेटजी देखी होगी, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लिए होंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट रहती है क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी लगातार प्रॉफिट नहीं देती है। तो पहले इसको समझते हैं, फिर समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों ये हमने, आप डायग्राम्स में यहाँ देख सकते हैं, ये हमने स्क्रीनशॉट लिया है और ये हावरली कैंडल लगा के मैंने लिया है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 डेज़ के हमने चार्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए हैं अभी रिसेंटली मार्केट के। तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, एक कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि स्ट्रेटजी में कभी प्रॉफिट और कभी लॉस क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मंडे को मार्केट कैसे चली, ट्यूसडे को कैसे चली, वेंसडे को कैसे चली, थर्सडे को कैसे चली और फ्राइडे को कैसे चली। तो ये पांचों डेज़ में आप देखेंगे तो डिफरेंस है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये देखिए कि जो स्ट्रेटजी हमारी होती है वो हम सेम फार्मूला ऑलरेडी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो स्ट्रेटजी है उसको हम मंडे भी फॉलो करेंगे, ट्यूसडे भी, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एवरीडे उसको फॉलो करेंगे। इसमें स्ट्रेटजी में चेंजिंग नहीं होती है, जबकि मार्केट के बिहेव में आप साफ साफ देख सकते हैं कि चेंजिंग होती है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे दोस्तों होती है कि जब हमारा मार्केट है जो ये और ये फार्मूला है ये मैच नहीं करता है, मिसमैचिंग हो जाती है, तो स्टॉप लॉस हो जाता है। कैसे, थोड़ा इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पे मंडे को आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड दिख रहा है, ट्यूसडे को यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड दिख रहा है, वेंसडे को देख सकते हैं कि इसमें कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और थर्सडे को भी कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है, और फ्राइडे को भी डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो अब देखिए स्ट्रेटजी का जो फार्मूला है वो सभी डेज हम अप्लाई करेंगे, तो इस डेज हमें प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे लॉस होगा और यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ फार्मूले से मैच नहीं करेगी, ये चीज़ फार्मूले से मैच नहीं करेगी। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये इस इशू को कैसे फिक्स किया जाए, क्योंकि ये किसी भी एनालिस्ट को पता नहीं होता है कि मार्केट कैसे आगे आज बिहेव करेगी, कैसे चलेगी। हम ट्रेंड वगैरह देख करके एक डायरेक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारी स्ट्रेटजी होती है, जब कोई ट्रेंड होता है ऊपर का, नीचे का, या जैसे भी चलती रहती है तो प्रॉफिट होता रहता है। जब इस तरह की जिस दिन भी चलती है तो ये फार्मूला मैच नहीं करता और हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो 22 दिन मार्केट एक महीने में चलती है, तो 22 दिन कोई भी फार्मूला, सेम फार्मूला मार्केट में सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेम रहेगा 22 दिन और मार्केट 22 दिन में अलग अलग तरह से चलेगी। तो जिस दिन भी इसके हिसाब से मैच नहीं होगा ऐसे होगा। तो आई होप आपने सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि हमारी स्ट्रेटजी कब प्रॉफिट करती है और कब लॉस करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रॉब्लम है ये आपकी, इस प्रॉब्लम को हमने फिक्स किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आगे सिखाई जाएंगी,
क्योंकि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये ऐसे डेज़ को अगर हम ट्रेड ना करें, सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट वाले डेज़ में ट्रेड करें, तो इनको इग्नोर करके हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इनको इग्नोर करने के लिए क्या फ़िल्टर करना है, क्या प्रोसेस है, वो आगे बात करते हैं। दोस्तों, कॉल लेने से पहले आपको फ़िल्टर करना है। जो स्ट्रेटजी आपने परचेज़ किया है, जो आगे इसमें इस वीडियो में दी गई है, लेकिन उसको लेने से पहले, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से पहले आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा। और ये फ़िल्टर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम ये फ़िल्टर नहीं करेंगे तो ये सारे डेज़ अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो ये फ़िल्टर करना ज़रूरी है ताकि हम अच्छे अच्छे दिनों को पहचान करके ट्रेडिंग कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें कंडीशंस दी जा रही हैं जो आपको फॉलो करनी होगी। जैसे सबसे पहले कंडीशंस है कि हाई कैंडल कैंडल लगा करके डेली ट्रेंड को चेक करना है। अब ये जो हाई कैंडल कैंडल है, आप लोग जानते होंगे चार्ट में होती है, और इसमें आपको 1 डे की लगानी है। ठीक है, डेली ट्रेंड देखने के लिए कैसे डेली ट्रेंड देखना है वो इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। फिर नॉर्मल ट्रेंड, नॉर्मल कैंडल से फिर आपको डेली ट्रेंड देखना है, और फिर हावरली ट्रेंड को देखना है। ठीक है, तो ऐसा क्या करना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम डेली ट्रेंड को देखते हैं, पहले हाई कैंडल के नॉर्मल से भी देखते हैं और हावरली ट्रेंड को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर मैच करती हैं तो इनसे निकलती है डायरेक्शनल वैल्यू। डायरेक्शनल वैल्यू दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इससे हम पर्टिकुलर 80, 90, 99% तक एक डायरेक्शन गेस कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हाई कैंडल से डेली ट्रेंड, नॉर्मल से डेली ट्रेंड, हावरली से डेली ट्रेंड, और ये सारी चीज़ें सीख करके हम पहले निकालेंगे डायरेक्शनल वैल्यू। डायरेक्शनल वैल्यू निकालने के बाद में जिधर भी मार्केट का डायरेक्शनल वैल्यू होगा उधर के साइड में हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, तो साइडवेज के डेज में बच जाएंगे और ये इशू फिक्स होगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं हाई कैंडल के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिया हूँ। अगर आपको पता हो, ना पता हो तो आप केयरफुली समझिएगा, अगर पता हो तब भी आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हाई कैंडल के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस होती है हमेशा रॉन्ग होती है। जब आप हाई कैंडल लगाएंगे तो उसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है वो रॉन्ग होती है, हमेशा रॉन्ग ही होती है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम्स में अभी मैं समझाऊंगा। यह कैंडल हमेशा अपने कैंडल की बॉडी के मिड यानी कि हाफ पे खुलती है, ये इसकी एक विशेषता होती है, इस कैंडल का एक नेचर होता है। तीसरा पॉइंट है, इस कैंडल में मैक्सिमम हाई और मैक्सिमम लो यानी कि टेल का प्राइस एकदम रियल होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। यह कैंडल ट्रेंड एनालिसिस के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, तो ये डायग्राम्स हैं, मैं थोड़ा आपको जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, ये जो हाई कैंडल यहाँ पे लगाया है और ये 1 डे की हमने लगाया है, सुबह 9 बजे मार्केट खुलने के बाद आपको लगाना है, 1 डे की लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये ओपनिंग प्राइस है इसकी ये फेंक होगी, जैसे पहले हमने आपको बताया, इसकी भी ओपनिंग प्राइस फेंक होगी, इसकी भी होगी, यानी कि ये जितनी भी कैंडल हैं, रेड है, ग्रीन है, सबकी ये ओपनिंग प्राइस फेंक होगी, मार्केट की रियल प्राइस नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये अपने मिड यानी कि हाफ पे खुलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये इसकी कैंडल है, पूरी कैंडल की अगर बॉडी लें टेल को छोड़ करके तो वो उसके हाफ पे खुली है, अगर इसकी बॉडी लें तो ये इसके हाफ पे खुली है, अगर इसकी बॉडी लें तो ये इसके हाफ पे खुली है। तो ये भी एक इस कैंडल का नेचर है, इसमें आप ट्रेंड को पहचान सकते हैं। तीसरा जो चीज़ हमने बताया है वो ये बताया है कि इसकी जो टेल है यानी कि जो ये है, इस पर अगर आप कर्सर रखेंगे तो इसकी जो भी प्राइस है वो रियल प्राइस होती है, चाहे वो नीचे की टेल हो, चाहे वो ऊपर की टेल हो, चाहे वो दोनों की तरफ की टेल हो, यानी कि टेल का प्राइस एकदम मार्केट का रियल प्राइस होता है। तो आपने ये चीज़ समझ ली, हाई कैंडल आप जानते ही होंगे, और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ बनती है। ठीक है, तो अब आपको आगे समझाते हैं। दोस्तों, यह कैंडल हमेशा अपने बॉडी यानी कि मिड हाफ पे खुलती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कन्फर्मेशन के लिए कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये कैंडल है तो इसकी जो भी बॉडी है तो उसके हाफ पे है और उसके हाफ पे है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको लाइन से समझाने की कोशिश की है। देखिए मैंने वाइट लाइन यहाँ पे एक लगाया है और उसके बाद एक नीचे वाइट लाइन लगाया है इस कैंडल पे। तो इस कैंडल को मैंने 20 से 50% से आप देख सकते हैं डिवाइड किया डॉट 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 करके।
तो अगले दिन देखिए ओपनिंग उसी 50% पे हुई है, ठीक है, इस वाले कैंडल की। अगर इसकी बॉडी को लें तो इसके बाद देखिए अगले दिन ओपनिंग यहाँ पे 50% पे हुई है। अगर इसकी बॉडी को लें तो यहाँ पे 50%। आप देखेंगे किसी की अगर हम बॉडी लें तो उसके नेक्स्ट डे वो 50% पे खुलती है, ये इसका नेचर है। तो ये इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड किधर जाने वाला है, वो अभी इसमें आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैंने सैंपल डाले हुए हैं कि हैगेनेसी कैंडल कैसे होती है। आप देख सकते हैं ऐसे होती है या फिर ऐसे होती है, दोनों तरफ टेल होती है। इसकी विशेषता ये होती है कि एक तरफ बराबर होती है, ओपन लो सेम होगी, टेल एक तरफ होगी, ओपन हाई सेम होगी, टेल दूसरी तरफ होगी, या दोनों तरफ टेल हो सकती है ग्रीन, या दोनों तरफ रेड हो सकती। तो ये हैगेनेसी कैंडल के कुछ सैंपल हैं, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस कैंडल से ट्रेंड को कैसे पहचाने, मार्केट किधर जाने वाली है, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 डे की कैंडल लगाना है, टाइम आपको ध्यान रखना है, और हैगेनेसी कैंडल से इंट्राडे ट्रेंड को कैसे पता लगाएं। दोस्तों हमें डायरेक्शनल वैल्यू निकालने इसलिए पहले हम इसको इंट्राडे ट्रेंड को कैसे पता लगाएं ये समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हैगेनेसी कैंडल की ओपन प्राइस यानी कि कैंडल की अपने 50% के लो को ब्रेक नहीं करता है तो अप ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट ओपन होने पे अगर कैंडल ओपन प्राइस और लो प्राइस बिल्कुल सेम है तो मार्केट का अप ट्रेंड है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हैगेनेसी कैंडल है और इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये ओपन और लो, अगर आप इस पर कर्सर रखेंगे तो देखेंगे कि इसका जहाँ पे खुला है और इसका लो बिल्कुल सेम है। ओपन और लो सेम इसलिए है क्योंकि खुलने के बाद बिल्कुल भी नीचे नहीं गई है, टेल नहीं बनाया नीचे। तो ये ओपन और लो सेम अगर होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। दूसरा प्रेडिक्शन आपको ये करना है कि जो इसकी पहली कैंडल है उसके हाफ पे अगर खुलेगी और ओपन लो सेम जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, आप देख सकते हैं कैंडल के बराबर का, और इस बॉक्स को 50% से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे अगले दिन की आप हैगेनेसी कैंडल देख सकते हैं कि उसके 50% पे खुली है और ओपन लो सेम है। उसके बाद इस बॉडी की 50% पे खुली है, ओपन लो सेम है। यहाँ पे 50% पे खुली है, ओपन लो सेम है। यहाँ पे खुली है, ओपन लो सेम है। यहाँ पे खुली है, ओपन लो सेम है, ओपन लो सेम है, ओपन लो सेम है। मीन्स ये कि ये लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन का आपको यहाँ पे डेली ट्रेंड दिख रहा है कि 9 दिन से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब इसमें कुछ दिन ऐसे होंगे कि वो ऊपर भी टेल बना देगा, नीचे भी टेल बना देगा, तो उससे खैर हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि ट्रेंड क्या है क्या नहीं है। वो साइडवेज का डे होगा, वो आगे बताएंगे। लेकिन आपको बेसिक और कंफर्मेशन यही करनी है मार्केट खुलने के बाद कि ओपन लो सेम है कि नहीं है, या 50% पे बॉडी खुली है तो ओपन लो सेम अगर होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये प्रेडिक्शन करनी है। अब इसको थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ओपन होने पे कैंडल ओपन होने के प्राइस लो सेम है। आपको देखिए ये हैगेनेसी कैंडल है, बिल्कुल सिंपल सी प्रेडिक्शन करनी, जैसे मार्केट खुलेगी अगर वो बिल्कुल भी लो नहीं तोड़ेगी नीचे का तो इसका मतलब ये है कि आज मार्केट ऊपर जाने वाली है। ये एक प्रेडिक्शन है 90%, इससे आप पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सेम अपोजिट कंडीशन है। अगर हैगेनेसी कैंडल और ओपन प्राइस यानी कि 50% हाई को ब्रेक नहीं करता है तो डाउन ट्रेंड है। जैसे उसमें लो ब्रेक नहीं करता है तो अप ट्रेंड है, और इसमें क्या है हाई ब्रेक नहीं करता है तो डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने एक बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स को 50% से डिवाइड किया है। तो ये जो पहला कैंडल है देखिए, इसने हाई ऊपर नहीं बनाया है, इसने भी हाई नहीं बनाया, इसने भी हाई नहीं बनाया, इसने भी हाई नहीं बनाया, और सारे कैंडल अपने बॉडी के 50% पे खुले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में गिर रही है। तो इंट्राडे में हमें क्या करना है, ऐसे दिनों में सेल साइड में ही डेली काम करना है। जैसे कि अगर वो बाइंग में मार्केट अगर चल रही डेली बेसिस पे तो हमें सिर्फ बाइंग साइड में रहना है। तो इस तरह से आपको प्रेडिक्शन कर लेनी है कि मार्केट में चल क्या रहा है। इसमें हैगेनेसी कैंडल 1 डे की लगाना है, और ये चीज़ आप मार्केट में 90 मिनट के अंदर कंफर्म कर सकते हैं खुलने के बाद, यानी कि 10:30 बजे तक। अगर 10:30 बजे तक ये ऊपर का हाई या नीचे का लो नहीं ब्रेक करता है तो आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी।
तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए मार्केट ओपन होने के बाद अगर कैंडल का ओपन प्राइस और हाई प्राइस बिल्कुल सेम है तो आपको सिर्फ चार्ट में हैकेनेसी लगाना है, टाइम 1 डे का लगाना है, और इस तरह की अगर बनती है ओपन हाई सेम है तो आपको समझ लेना है कि मार्केट आज नीचे जा सकती है। तो ऐसे दिन में बाई नहीं करना है। अब इसको आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे सिंपल कैंडल के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल कैंडल स्टिक होती है, और इस कैंडल स्टिक में जो ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस होता है वो एकदम रियल होता है। जैसे कि अभी हमने हैकेनेसी में बताया कि ओपन फेक होता है, बट इसमें सारे प्राइस रियल होते हैं। तो यहाँ पे कुछ सैंपल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन है, रेड है, और ये देखिए दोनों तरफ इसमें टेल है। तो ये कुछ सैंपल हमने डाले हैं सिंपल कैंडल स्टिक, जो आप चार्ट में देखते होंगे तो कुछ इस तरह से बनती रहती हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें सिंपल कैंडल स्टिक में ये पता लगाना है कि बायर सेलर सिस्टम जो है, बायर सेलर्स जो एल्गोरिदम है, उसके बिहाफ पे हम मार्केट के डायरेक्शन को कैसे गेस करें। तो इसमें हम समझते हैं सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ क्या होती है कि कोई भी कैंडल होती है दोस्तों, ग्रीन कैंडल में ओपनिंग जो है नीचे भाग से शुरू होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कई लोग हमें फ़ोन करते हैं और मैंने देखा है कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो ऑर्डर लेते समय जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल में देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट पार्ट मेंशन किए हैं, ओपन, लो, क्लोज, हाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओपनिंग नीचे शुरू हुई है और इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई है, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन है, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ पे रेड अगर कैंडल होगी तो उसकी जो ओपनिंग है ऊपर शुरू होगी और क्लोजिंग नीचे होगी। तो ये एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। कोई भी रेड कैंडल होगी तो उसकी ओपनिंग ऊपर, नीचे क्लोजिंग होगी। कोई भी ग्रीन कैंडल होगी तो नीचे ओपनिंग और ऊपर क्लोजिंग होगी, ठीक है। कैंडल की ओपन प्राइस को और क्लोज प्राइस के बीच के भाग को बॉडी कहते हैं, बाकी भाग को टेल कहते हैं। जैसे कि ये कैंडल है तो इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पे और इसकी जो क्लोजिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग या ओपनिंग, तो इसके बीच की जो ग्रीन वाली है एरिया, इसको बॉडी बोलते हैं। इसके ऊपर और इसके नीचे जो भी होता है उसको टेल बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, आप समझ गए होंगे। लेकिन अब इसको अपने ट्रेंड में कैसे यूटिलाइज करें और डायरेक्शन कैसे पता लगाएं वो आगे समझते हैं दोस्तों। सिंपल कैंडल से इंट्राडे ट्रेंड को कैसे पता लगाएं, इसमें भी आपको 1 डे की कैंडल लगानी है चार्ट में जा करके। तो सबसे पहले चार्ट में जा करके 1 डे की सिंपल कैंडल आपको लगा लेनी है। जैसे यहाँ पे एक सैंपल आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम पास्ट डेज यानी कि पिछले दिनों की कैंडल के आधार पर ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जैसे कि एक छोटा सा मैंने डायग्राम्स डाला है कि अगर हम इसको देखें, इस वाले ग्रीन वाले को देखें, तो ये ग्रीन वाले से लगता है कि मार्केट इस दिन आगे जाएगी। उसके बाद इसकी क्लोजिंग भी करें और आगे जाएगी, फिर उसकी क्लोजिंग और आगे जाएगी। तो इसी तरीके से क्लोजिंग बिहाफ पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट कल किधर जाने वाली है, क्योंकि हमें स्ट्रेटजी उधर ही फॉलो करनी है जिधर मार्केट को जाने वाला है या उसमें हमारा प्रेडिक्शन होगा। तो इसको थोड़ा सा आप केयरफुली समझिएगा। सिंपल है, आप आराम से समझेंगे, समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 डे की जो ओपनिंग क्लोजिंग कैंडल पे मार्क करना है। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों कैंडल डाल दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, इसके देखिए ओपन, क्लोज और ओपन पे हमने लाइन को लगा लिया है, और यहाँ पे रेड पे भी ओपन और लाइन को लगा लिया है। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई, ओपन, लो, क्लोज 4 चीज़ें होती हैं हर कैंडल में। कभी कभी हाई लो सेम हो सकता है, सॉरी हाई ओपन सेम हो जाता है, लो ओपन सेम हो जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो लाइन आपको 1 डे की कैंडल लगा करके सिंपल ऐसे लाइन को लगा लेना है। तो इसकी जो भी कंडीशंस है आगे आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप ट्रेस कर पाएंगे। आज को कल के बिहाफ पे आज को देख करके नेक्स्ट डे पता लगाना है दोस्तों। इसमें मैंने कंडीशंस दिए। कंडीशन से एक यहाँ पे कैंडल से हमने समझाया है, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने डेट डाली है 15 जुलाई इस कैंडल पे, और कैंडल में देखिए दोनों तरफ टेल बनी हुई है और इसको मैंने मार्क किया है। आप जहाँ से भी चार्ट में स्टार्ट करेंगे वहाँ या तो ग्रीन कैंडल होगी या तो रेड कैंडल होगी। तो हम पहले आपको ग्रीन कैंडल से समझाते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का कोई ग्रीन कैंडल है, नीचे टेल निकली है नहीं निकली है मैटर नहीं करता, हमें इसकी बॉडी चाहिए, हमें लाइन लगाया है इसके ओपनिंग और क्लोजिंग पे। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग पे लाइन लगाना है, ठीक है।
अब आपको देखना है, जैसे 15 जुलाई को हमने लगाया है, तो आपको देखना है कि 16 जुलाई को क्लोजिंग कहाँ होती है। तो 16 जुलाई को देखिए क्लोजिंग हुई है 15 जुलाई के ऊपर, तो इसका मतलब 17 जुलाई को मार्केट ऊपर जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आपको मान लीजिए कि 17 को अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 15 और 16 से इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि 17 को मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, इन कंडीशन यहाँ पे मैंने डाला है 2 में क्या डाला है, जैसे यहाँ पे कंडीशन 1 में थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ। जैसे कि मैंने 15 जुलाई कैंडल को मार्क किया, ये वाली, ठीक है। अब 16 जुलाई की क्लोजिंग दोनों लाइनों के ऊपर हुई है, इस लाइन जो मार्क किया, तो 16 जुलाई की क्लोजिंग यहाँ पे इसके ऊपर हुई है, इसका मतलब कि बायर्स ऊपर जाके क्लोजिंग दिए हैं, तो अगले दिन और ऊपर जाएगी। ठीक है, तो मार्केट अब जाएगी 17 जुलाई को। कंडीशन नंबर 2 में क्या है कि जैसे मैंने 15 जुलाई को यहाँ पे ऐसे मार्क किया ग्रीन वाली, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई, देखिए इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, और ये दोनों लाइन के बीच में क्लोजिंग दे दिया, तो भी मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, दोनों लाइन के बीच में हुई तो 17 जुलाई को मार्केट अप जाएगी। अब आप समझेंगे कि ऊपर ये क्लोजिंग दिया तो भी अप जाएगी, इसके बीच में क्लोजिंग दिया तो भी अप जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, अप जाएगी, क्योंकि अभी भी बायर्स ही एक्टिव हैं। इसका मतलब बीच में क्लोजिंग देने का मतलब ये है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ज़्यादा बाइंग हो गई थी तो थोड़ी सी डाउन आ रही, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये नीचे आएगी, ये फिर ऊपर जाएगी। नीचे आने की कंडीशन नंबर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने 15 जुलाई की कैंडल को मार्क किया और नेक्स्ट डे 16 जुलाई की क्लोजिंग जो है दोनों लाइनों के नीचे होती, तो 17 जुलाई को नीचे जाएगी। देखिए मैंने इसी कंडीशन को ऐसे मार्क किया है, और मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन होती, ओपन कहीं भी हो, हमें क्लोजिंग देखना है। लोअर लाइन जो इसकी बॉडी की है उसके नीचे देखिए, अगर 16 जुलाई को क्लोज होगी तो 17 जुलाई को नीचे जाएगी। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑफ डे क्लोजिंग एक रिजल्ट देती है मार्केट, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में क्या अंतर है, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे 15 जुलाई में क्लोजिंग 16 जुलाई की इस लाइन के ऊपर यहाँ क्लोजिंग हुई थी, इसलिए ऊपर गई थी। यहाँ के केस में क्या हुआ कि दोनों के बीच में हुई थी और ये प्रॉफिट बुकिंग थी, इसलिए मार्केट ऊपर फिर गए अगले दिन। यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे डिफरेंट है दोनों से कि यहाँ पे खुली तो थी, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है तो इसकी लाइन के नीचे आ गई है, तो इसका मतलब अब आगे नीचे जाएगी। तो ये जो बॉडी है, ये आपको ध्यान रखनी, लाइन के कहाँ क्लोजिंग दे रही है मार्केट, उसके हिसाब से अगले दिन आप कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट किधर जाएगी। दोस्तों अब रेड कैंडल होती है तो क्या करें, जहाँ से अब स्टार्ट होता है, तो उसकी भी कंडीशंस यहाँ है। जैसे कि मैंने 15 जुलाई को मार्क किया, अब 16 जुलाई की क्लोजिंग दोनों लाइनों के ऊपर हुई तो 17 जुलाई को मार्केट अप जाएगी। अब देखिए रेड कैंडल को हमने यहाँ पे मार्क किया है, और इसमें देखिए क्लोजिंग ऊपर हुई है 16 जुलाई को, 15 जुलाई की अगर मार्क किया है तो 17 जुलाई को अप जाएगी। अब रेड कैंडल को हमने मार्क किया कंडीशन नंबर 2, जैसे कि मैंने 15 जुलाई की कैंडल को मार्क किया, 16 जुलाई कैंडल दोनों के बीच में हुई तो 17 जुलाई को डाउन में जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों को हमने मार्क किया है, और क्लोजिंग जो है तो दोनों के बीच में हुई है, तो मार्केट हमारी नीचे गिरेगी। अभी यहाँ हमने आपसे बोला कि ये बीच में हुई है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये बीच में है तो मार्केट नीचे जाएगी। तो ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें बायर सेल्स मैकेनिज्म पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे बायर्स ऊपर क्लोजिंग दे दिए हैं और ये सेलर्स नीचे लाए हैं, लेकिन इसकी बॉडी के नीचे सेलर्स अभी नहीं स्ट्रॉन्ग लेवल पे आए हैं, इसलिए मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, अगर ये कैंडल इसके नीचे, जैसे कि इस कैंडल के नीचे ये आ गई तो आगे नीचे चलेगी। इन कंडीशन यहाँ पे आपको देखना ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओपनिंग है ऊपर और ये नीचे क्लोजिंग है, तो ये बायर्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग थी, जब तक ये ग्रीन कैंडल इस लाइन के ऊपर जाके यहाँ क्लोजिंग नहीं देगी तब तक अगले दिन ऊपर नहीं जाएगी। तो इसलिए जहाँ भी ये क्लोजिंग देगी तो ये मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब कंडीशन नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर रेड कैंडल इस तरह से मार किया और अगले दिन उस लाइन के नीचे, बॉडी के लाइन के नीचे क्लोजिंग होगी तो डेफिनेटली नीचे जाएगी।
तो ये 6 कंडीशंस हैं मार्केट में, और इससे आप एक डायरेक्शन तय कर सकते हैं कि मार्केट किधर जाने वाली है। जैसे यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, मैं क्विक एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ऊपर जाने वाली है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे जाने वाली है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर जाने वाली है, यहाँ पे नीचे और यहाँ पे नीचे। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शनल वैल्यू, या इसको ट्रेंड भी बोल सकते हैं। अभी हैकेनेसी से पता लगाना था, अभी इस ट्रिक को फॉलो करके डायरेक्शन को पता लगाना है। अब आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए मैंने टेक्स्ट में लिखा है, अगर आप इसे पढ़ के या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी समझ सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए 1 डे की कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे लाइन लगाकर ट्रेंड को जांच करें। यस्टरडे की अगर ग्रीन कैंडल होती है, यस्टरडे मतलब पहले दिन की ग्रीन कैंडल है, क्लोजिंग के ऊपर ट्रेंड क्लोजिंग होती है, टुडे क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट डे मार्केट अप जाएगी, जैसे मैंने कंडीशन नंबर 1 बताई थी। यस्टरडे की अगर रेड कैंडल है, रेड कैंडल की क्लोजिंग के नीचे टुडे क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट डे मार्केट डाउन जाएगी। यस्टरडे की ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के नीचे टुडे क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट डे मार्केट डाउन जाएगी। यस्टरडे की रेड की कैंडल की ओपनिंग के ऊपर टुडे क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट डे मार्केट अप जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, टुडे क्लोजिंग, टुडे क्लोजिंग, टुडे क्लोजिंग, टुडे क्लोजिंग, और यहाँ पे क्या है, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, और यहाँ पे क्या है, डाउन डाउन अप अप। तो ये देखिए हीटिंग पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर यस्टरडे की ग्रीन होगी और उसके ऊपर क्लोजिंग के ऊपर टुडे क्लोजिंग होगी, तो अगले दिन भी ऊपर जाएगी। यस्टरडे की अगर रेड होगी और टुडे की क्लोजिंग नीचे होगी, तो नेक्स्ट डे डाउन जाएगी। यस्टरडे की ग्रीन कैंडल बनती है और टुडे नीचे क्लोजिंग होती है, टुडे क्लोजिंग होती है ओपनिंग के नीचे, तो नेक्स्ट डे डाउन जाएगी। यस्टरडे की रेड कैंडल के ओपनिंग के ऊपर अगर टुडे क्लोजिंग होती है, तो अप जाएगी। तो देखिए कलर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बायर सेलर्स कहाँ मार्केट पे क्लोज कर रहे हैं, इस पे आपको फोकस करना है। नोट, कैंडल के कलर सिर्फ फर्स्ट कैंडल के लिए देखना है, उसके बाद बुलिश और बेरिश के आधार पे, कैंडल के आधार पे होगी। देखिए एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे बता दूँ कि कलर्स जो है, जैसे मान लीजिए कि ये रेड कैंडल पहला है, तो ये पहला यहाँ पे हमने कलर्स लिया कि चलो रेड है, ऊपर ओपनिंग नीचे क्लोजिंग हुई, लेकिन इसके बीच में अगर ग्रीन भी बन जाता है और ये छोटा ग्रीन बनता है, इसके अपर के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो मतलब नीचे जाएगा। दैट इज़ कंडीशन। ये देखिए यहाँ पे 15 जुलाई को कैंडल रेड बना है, 16 जुलाई को कैंडल ग्रीन बना है, लेकिन 17 जुलाई को फिर भी मार्केट नीचे गई है। तो कैंडल का कलर जो है, मैं कह रहा हूँ मैटर नहीं करता है, क्लोजिंग मैटर करती है। तो इसके बाद भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, आप चार्ट में देखिएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखिए 15 जुलाई का ग्रीन है और 16 जुलाई को कलर रेड है, लेकिन फिर भी 17 जुलाई को ऊपर गई। रेड और ग्रीन मैटर नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है वो इस कैंडल के नीचे नहीं आ पाई, यानी कि सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं आ पाए कि इसको डाइल्यूट करके नीचे ले जा पाए। तो कलर को भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि उतना मैटर नहीं करता। बस ऑलवेज फोकस ऑन क्लोजिंग, कि बायर्स या सेलर्स मार्केट को कल के हिसाब से या कल के जो भी था उसके हिसाब से कहाँ पे आज रख रहे हैं। दोस्तों अब तो हमने समझ लिया कि इंट्राडे ट्रेंड को हैकेनेसी से या नॉर्मल कैंडल से, दोनों से हमने समझ लिया। अब समझते हैं घंटे भर के, यानी कि जिसको बोलते हैं हावरली ट्रेंड। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी की वजह से स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि ये बायर सेलर्स का एक ऐसा एल्गोरिदम है जहाँ पे मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करती है और ऐसे होते रहते हैं। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस वैसे भी ना के बराबर हो जाएगा और आप गलत डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। तो इसको मैं समझते हैं, ये सारे फिल्टर मैंने स्पेसिफिक फिल्टर डाले हैं ताकि आपकी स्ट्रेटजी जो है जब भी कॉल बने तो परफेक्ट बने और आपको अच्छा प्रॉफिट आए। तो दोस्तों इसमें समझते हैं, जैसे कि सेशन नंबर 2 में हमने डेली कैंडल को बॉडी के अंडरलाइन करके डेली ट्रेंड निकालते थे, ठीक उसी तरीके से हावरली ट्रेंड निकालना है। तो देखो पॉइंट की बात ये है दोस्तों कि जैसे डेली ट्रेंड में क्या था, हमने सिंपल डेली ट्रेंड की कैंडल जब ली है तो उसमें बायर सेलर्स रहे डेली बेसिस पे बताने के लिए, ठीक उसी तरह से हम ये सिंपल घंटे भर की कैंडल लेते हैं और उसी को क्लोजिंग के बिहाफ पे
हम ये हर घंटे का पता लगा लेंगे, जैसे उसमें दिन का पता लगाते थे कि अगले घंटे में मार्केट किधर जाने वाली है। दूसरा यहाँ है सुबह 9 से 11 और रात के 11:30 तक मार्केट में कभी भी ट्रेड लें तो ये हावरली जो ट्रेंड है आपके अगर फेवर में हो, बाय करें तो बुलिश हो और सेल करें तो सेल बेरिश हो। देखिए ट्रेंड को लेकर के भी दोस्तों कन्फ्यूजन है। ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, अब ट्रेंड है, तो अब ट्रेंड 14 घंटा मार्केट चलती है तो उसमें बहुत बार ऐसा होगा कि 11-12 बजे अप जाएगी, फिर वो नीचे भी आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर और नीचे आ जाएगी, फिर पता चला क्लोजिंग टाइम यहाँ पहुँच गई। तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने अगर यहाँ बाई किया और थोड़ा एसएल लगाया तो आपका एसएल हो गया, बाई किया एसएल लगाया तो आपको ये लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ ऊपर जाएगी और मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये समझना है कि मैंने ये बोला कि आज आपका अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि क्लोजिंग प्लस में होगी, बीच में जिग जैग हो सकता है जिसमें हमारे एसएल जा सकते हैं। अब हावरली का रोल क्या होता है कि जो ये क्लोजिंग जिग जैग जाने वाली होती है इसमें हमें ये गाइड कर देता है। अगर मान लीजिए हम बाई कर रहे हैं और हावरली ट्रेंड हमारे फेवर में है, यानी कि बायर्स उसको मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, स्टॉप लॉस से बचाता है। अगर सेल कर रहे हैं और सेलर्स हमारे फेवर में है तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा, टारगेट मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको इस डायरेक्शन को भी समझना ज़रूरी है और इसमें मैं बहुत ही क्लियरिटी से समझाने वाला हूँ, आप समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल सिंपल है, टाइम फ्रेम मैंने 1 आवर के लिए आपको चार्ट में लगा के देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने समय भी डाल दिया है, जैसे ये पहला कैंडल का 9 बजे का है, ये 10 बजे का है, आप देख सकते हैं 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 बजे तक का मैंने कैंडल इसमें डाला हुआ है। तो जनरली लोगों की प्रिडिक्शन क्या होती है आपको पता है नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन जो एक जनरल ट्रेडर होता है, सॉरी जनरल नहीं बोलेंगे, जैसे एक नॉर्मल ट्रेडर होता है तो वो ये समझता है कि जैसे रेड कैंडल है तो मतलब ट्रेंड डाउन है, ग्रीन कैंडल है मतलब ट्रेंड अप है, रेड कैंडल है तो डाउन है। तो वो इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है आज का, अगर ये दिन मान लो इस तरह की मार्केट आपको दिखती है तो आपको ये लगेगा कि ये कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा। तो ये बहुत बकवास और साइडवेज डेज है। और कलर के हिसाब से आप लोग प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि अगर ये रेड है तो नीचे जाएगा, ये ग्रीन है तो ऊपर जाएगा। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का, क्योंकि जो एल्गोरिदम एक्चुअल एल्गोरिदम मार्केट की है तो उसमें चूँकि इंडिया में अभी एजुकेशन का उतना मुझे लगता है, मैं 12-14 साल से इस फील्ड में हूँ, इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को नया टेक्नोलॉजी नया सारे सिस्टम में, तो वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं और कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर पाते अपने ट्रेड पे, जिससे वो कॉन्टीन्यूसली लॉस देते रहते। तो इसमें देखिए अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ और आपको लगेगा कि हाँ बायर सेलर्स कैसे प्रभावित करते हैं मार्केट को। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सबसे 9 बजे का जो कैंडल है हमारा वो ग्रीन बना हुआ है, ठीक है। तो चूँकि 9 बजे का ये पहला कैंडल है तो इस पर अगर हम लाइन को ऐसे मार्क कर लें तो अगला कैंडल आप देख सकते हैं 10 बजे का जो है हमारा, तो इस ग्रीन वाले अगर हम इसको मार्क करें उसकी बॉडी के नीचे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमें 10 बजे ये पता चल गया है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अब 11 बजे का यहाँ पे रोल देख सकते हैं कि 11 बजे अगर अब 10 बजे चूँकि पूरी हो गई है कैंडल, तो इसके ऊपर अगर हम मार्क करें तो 11 बजे वाले क्लोजिंग देखिए कि ये रेड की दोनों के बीच में हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी भी नीचे जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, अब यहाँ पे मान लीजिए इसकी हम बात करें 11 बजे की कैंडल को अंडरलाइन करें, देखिए जो कैंडल बनती चली जाएगी प्रीवियस उसको हम अंडरलाइन करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए 11 वाले अंडरलाइन करेंगे तो देखिए 12 बजे क्लोजिंग कहाँ हो रही है, मतलब इसके बराबर पे हो रही है या इसके थोड़ा नीचे ही हो रही है। तो यहाँ पे भी लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे जाएगी। फिर इसकी क्लोजिंग देखिए जो डोजी की है वो इसके बराबर भी है, तो ये लग रहा है नीचे जाएगी। फिर इसके बाद ये देखिए तो इसकी भी क्लोजिंग डोजी से नीचे है तो ये भी लग रहा है नीचे जाएगा, और इसकी भी क्लोजिंग नीचे है तो ये भी लग रहा है नीचे जाएगा। अब यहाँ पे जो ये कैंडल बनती है 4 बजे वाली, वहाँ पे आप देखिए कि पहली ऐसी कैंडल बनी है जो अपने बॉडी के अपर पार्ट के ऊपर क्लोज हुई है। कोई भी कैंडल देखिए बॉडी के अपर पार्ट पे क्लोज नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि 4 बजे वाली कैंडल ऊपर गई है
तो ये कैंडल पहली बार बुलिश हुई है क्योंकि ये इसकी क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुई है। उसके बाद जब ये 5 बजे वाली कैंडल बनी है तो देखिए जैसे कोई मार्केट भागती है तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग होती है तो पीछे लौटती है और हमें लगता है कि अब गिर जाएगी, अब ऊपर चली जाएगी। ये जो हमें लगता है ना, जो हमारा सेंस है ना, वही सबसे ज़्यादा लॉस करा देता है। तो जैसे अचानक भागी तो ये गिर के आ गई, अब यहाँ पे लग रहा है कि नीचे चली जाएगी, लेकिन देखिए नीचे नहीं गई और ये यहाँ तक आई है लो इसका। तो अगर हम इसकी बॉडी पे मार्क करें यहाँ पे तो देखिए कि ये इस लाइन के नीचे ये कैंडल नहीं आ पाई, बीच में रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि नीचे इसको ला के डायलूट कर पाएँ, तो ये अभी भी नीचे नहीं जाएगी, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और उसके बाद देखेंगे कि अगर हम इसकी बॉडी को मार्क करें तो ये चूँकि बुलिश कैंडल है, कलर में रेड है लेकिन ये कैंडल बुलिश है, तो ये बुलिश के हिसाब से बीच में क्लोज हुई है, इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि मार्केट अभी अप जाएगी, अगर इसको आप मार्क करें तो ये भी लग रहा है अप जाएगी, ये भी लग रहा है ये भी अप जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मेरे हिसाब से आप इसको चार्ट में देखिए तो सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक सेल में थी मार्केट, ठीक है, कलर की कोई बात नहीं। और 4 बजे से लेके 9 बजे तक प्लस में थी मार्केट, बायर सेलर्स के एल्गोरिदम में। अब देखिए यहाँ पे कलर मायने नहीं रखता। अब देखिए ये ग्रीन कलर, मैं फिर भी क्लियर कर दूँ एक बार, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर है लेकिन मार्केट क्यों नीचे जाएगी, क्योंकि ये जो इसकी जो क्लोजिंग है वो रेड की ओपनिंग के ऊपर नहीं आ पाई। अगर ये ग्रीन ही बनती लेकिन इतनी बड़ी बनती कि इस रेड के ऊपर क्लोज हो जाती तो इसका मतलब ऊपर जाती। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, तो ये ग्रीन बनी है लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, इसलिए नीचे जाएगी। और उसके बाद जो ये रेड कैंडल है ये इसलिए बेरिश है क्योंकि ये बेरिश है, तो इस बेरिश के हिसाब से देखिए इसकी बीच में क्लोजिंग हुई है या बराबर भी क्लोजिंग है, बीच में भी क्लोजिंग होती है इस रेड की तो भी नीचे जानी थी। जैसे डोजी है इसके नीचे तो भी नीचे जानी थी, तो भी नीचे जानी थी, तो भी नीचे जानी थी। तो अब देखिए समझने वाली बात यह है, अब यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल है लेकिन ये बुलिश है। अब यहाँ पे फिर मैं समझाता हूँ, देखिए रेड है बुलिश है, ये बेरिश रेड क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये ग्रीन कैंडल इसके पहले वाली है उसके ये नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, इसलिए ये बुलिश है। इसको बेरिश लाने के लिए अगर ये और बड़ी हो जाती और यहाँ पे क्लोज हो जाती तो अगले घंटे गिर जाती। तो ये होते हैं सब प्रॉफिट बुकिंग। मतलब यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करते हैं, मार्केट जिधर भागती है उधर ही तरफ डायरेक्शन में तुरंत काम करते हैं और तुरंत लॉस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट गिरी, सब लोग को बोले अब नीचे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, सेल कर दो सेल कर दो। तो जितने लोग इन ड्यूरेशन सेल किए उसमें से सबसे बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करने लगे तो बैक होने लगी। अब यहाँ पे लगता है सब लोगों को ऊपर जाएगी, लेकिन ये ऊपर तभी जाएगी जब ये इसकी ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग देगी, नहीं तो ये फिर नीचे आएगी और यहाँ पे सेल होगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। फाइनली देखिए इसके ऊपर जाके इसने फर्स्ट टाइम क्लोजिंग दिया है, तो अब बायर्स चूँकि प्लस में आ गए, तो अब जितनी ये प्रॉफिट यहाँ पे बाइंग हुई है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग हुई तो नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इसके नीचे नहीं आए तो इसका मतलब अभी नीचे नहीं जाएगी, तो ये प्रॉफिट बुकिंग थी। फिर बायर धीरे धीरे अपनी पोजीशन को स्ट्रांग किए, स्ट्रगल करते रहे और फाइनली बायर मार्केट को ऊपर ले जा गए। तो क्लियर दो चीज़ें यहाँ पे हैं कि हमें जब भी जैसे इंस्टेंट मार्केट गिरती है तो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे या ऊपर भागती है तो थोड़ा बैक आती है। और हम लोग की जो लोग बोलते हैं ना, जहाँ पे हम बाय करते हैं वहाँ से स्टॉप लॉस हो जाता है, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग ऐसे काम करते हैं, मार्केट गिरी और यहाँ पे जैसे गिरने लगी बस तुरंत सेल किया और जैसे प्रॉफिट बुकिंग हुआ उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे धड़ से हो गया, ऐसे भागी बस पैनिक हो गए, उन्होंने बाय किया और जैसे ही बाय किया बस प्रॉफिट बुकिंग हुई, धड़ से आया, यहाँ स्टॉप लॉस हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले सर्च की है। तो इस पर थोड़ा देखिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा प्रोग्राम है 33,000 का, 9 घंटे का मैंने प्रोग्राम बनाया है, इतना डीप एक्सप्लेन किया है मार्केट को कि अगर आप चार्ट को या सारी चीज़ें समझ लेंगे तो एक एक चीज़ के स्टेप भी नाप सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ सैंपल हमने लगाए हैं हावरली ट्रेंड के, तो आप देख सकते हैं कभी कभी स्विफ्ट हमारी मार्केट ऊपर या नीचे चली जाती है। तो सैंपल 1 की पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे 9 बजे मार्केट खुलती है, तो देखिए 9 बजे से लेकर के आप देखिए पूरा दिन ये मार्केट बुलिश रही है, एक भी घंटे में सेलर्स नीचे नहीं ले जा पाए। देखिए जो रेड कैंडल बने हैं वो भी बुलिश ही बने हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा दिन माइनस में रही है। केवल ये ग्रीन कैंडल थोड़ा सा प्लस में जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसके अगले वाला बहुत छोटा कैंडल है, तो अगेन ये फिर नीचे आ गया। बाकी आप देखिए क्लीन नीचे गई है।
अब इस वाले 3 वाले स्क्रीनशॉट में देखिए कि देखिए इसमें 1 2 3 4 5, देखिए 5 घंटे शुरू से मार्केट 5 कैंडल तक प्लस में गई है और छठे घंटे में देखिए नीचे आ गई है रेड कैंडल। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि आप लोग क्वेरी बहुत करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 घंटे तक देखिए प्लस में रही, लेकिन अगर बात किया जाए ये रेड वाला, तो देखिए ओपनिंग के नीचे, ग्रीन की ओपनिंग के नीचे इस रेड वाले ने क्लोजिंग दे दी। तो ये कैंडल यानी कि ये 3 घंटे देखिए माइनस में रही, फिर इसकी रेड की ओपनिंग के ऊपर ग्रीन की ओपनिंग यहाँ पे दे दी इस वाली कैंडल ने, फिर उसके बाद देखिए प्लस में चली गई। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग के लिए दिन, मतलब अगर मान लीजिए ओपनिंग के नीचे अगर रेड क्लोजिंग दे देगी तो मार्केट नीचे जाएगी, और रेड की ओपनिंग के जो है उसके अगर ऊपर ग्रीन क्लोजिंग दे देगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। बस ये मैं आधे घंटे से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज कंक्लूजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दोस्तों एटीपी का यूज़ करें। देखिए डायरेक्शनल वैल्यू की तय करते समय कई चीज़ें हमें फ़िल्टर करनी पड़ती हैं, तो ये छोटी सी बात है आपके स्क्रीन पे चलती रहती है। तो इंट्राडे में एटीपी का यूज़ ज़रूर करें। जब आप अपना ऑर्डर फिल कर रहे हो तो एक नज़र देख लें। तो इसमें आपको क्या देखना, अगर बाय कर रहे हो तो एटीपी बाय प्राइस से अप हो, और सेल कर रहे हो तो एटीपी जो है तो सेल प्राइस से डाउन हो। ठीक है, तो इससे ये पता लग जाता है कि एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो है तो उसको डायरेक्शन क्या है। और ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए 99.4% लोग हैं इसका यूज ही नहीं करते। तो आप अगर नहीं करते थे अभी तक तो इसको यूज़ कीजिए। और इसमें आप सिंपल से देखिए कि अगर हम ख़रीदने जा रहे हैं तो हमारा एटीपी क्या है, एवरेज प्राइस से हमारी जो कॉल है वो प्लस में होनी चाहिए एक्चुअली। अगर हम सेल करना जा रहे हैं तो जो एटीपी है उससे हमारी कॉल माइनस में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। अब दोस्तों बात करते हैं जो अभी इतनी मैंने आपको ट्रेनिंग दी है कि डायरेक्शन और ट्रेंड की कंफर्मेशन कैसे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हैकेनेसी कैंडल लगाना है जो हमारा पहला है। एग्जांपल में हम समझ सकते हैं वन डे की हैकेनेसी। अगर हैकेनेसी आपको ऐसे मिल जाती है तो इसका मतलब है कि हैकेनेसी से हमें ऊपर जाने की परमिशन मिल गई है। फिर वन डे की नॉर्मल कैंडल लगाएंगे, उसमें देखेंगे अभी यहाँ पे हमने 2 ग्रीन कर दी, लेकिन वो रेड ग्रीन कुछ भी होगी, कलर मायने नहीं है। क्लोजिंग देखेंगे, अगर वहाँ से भी हमें बुलिश परमिशन मिलती है तो आप देख सकते हैं कि हैकेनेसी दोनों बुलिश हैं, तो इसका मतलब है आज मोर देन चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब लास्ट कंफर्मेशन होती है हावरली ट्रेंड की। अगर ये हमारा जिस दिन मार्केट दोनों तरफ से ऊपर होता है तो ये भी पूरा दिन, जैसे अभी हमने सैंपल दिखाए, ये भी प्लस में ही रहता है। तो ये जैसे ही हमारा मैच करेगा वैसे ही हमारी तीनों कन्फर्मेशन बनेंगे और उसी तरफ मार्केट जानी होगी। तो अब हम उसी तरफ स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों, एग्जांपल से समझते हैं कि हम डायरेक्शनल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसी चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन डे की हैकेनेसी कैंडल लगाना है आपको। 9 बजे मार्केट खुलेगी, उसके तुरंत बाद लगा सकते हैं। आपको 90 मिनट के अंदर कंफर्मेशन करनी। 90 मिनट की साइकोलॉजी ये है कि जो ये टेल है पीछे ऊपर या तोड़ना होगा तो 90 मिनट में तोड़ देगी। ठीक है, तो साइडवेज होगा नहीं होगा तो वो पता लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको वन डे की हैकेनेसी कैंडल लगाना है, और अगर ये बुलिश मिलती है, अगर कंडीशनल है ना, अगर इस तरह से मिलती है और नॉर्मल कैंडल भी इस तरह से मिलती है, मिलेंगी, आपको आए दिन ट्रेंड बनते रहते हैं, तो आपको हावरली को भी इस तरह से मैच कराना। मतलब ये 3 जब मैच हो जाएंगे तो इसी को मैच करने के बाद डायरेक्शनल वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको मैच करती है तो इसका मतलब है डायरेक्शनल वैल्यू अप साइड है। आप मैं अगेन क्लियर कर दूं, अगर हावरली मैच नहीं करेगा तो डायरेक्शन नहीं माना जाएगा। डायरेक्शन तभी क्लियर होगा जब ये तीनों की ट्यूनिंग होगी। हाँ, अगर हैकेनेसी और ये नॉर्मल दोनों बुलिश हैं और ये हावरली बेरिश हो रहा है, तो जब भी हावरली बुलिश में आएगा, जैसे ही वो मैच करेंगे तीनों चीज़ें, फिर मार्केट डायरेक्शनल वैल्यू बुलिश हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और समझा दूँ कि जैसे मान लीजिए कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे ये चीज़ें मैच करती हैं, जिस 2 बजे ये कैंडल बेरिश हो जाता है तो 2 बजे ये डायरेक्शनल वैल्यू नहीं मानी जाएगी। यानी कि एटलीस्ट तीनों चीज़ें मिल, जहाँ पे ट्यूनिंग बनेगी वहीं पे ये वैल्यू होगी, अगर नहीं बनेगी तो नहीं होगी बस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सेल साइड में भी देखते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे वन डे की हैकेनेसी कैंडल लगाया तो देखिए यहाँ पे बेरिश कन्फर्मेशन मिली, नॉर्मल कैंडल लगाया तो यहाँ पे बेरिश कन्फर्मेशन मिली, और यहाँ पे आपने हावरली की भी बेरिश कन्फर्मेशन मिली, तो इसका मतलब डायरेक्शनल वैल्यू डाउन है।
एक्चुअली डायरेक्शनल वैल्यू तो इधर से बेरिस बेरिस से इन दो कैंडल से निकाल लेंगे, लेकिन जब ट्रेड करेंगे तो ये हावरली वाला हमारा मेन रोल करता है। अगर तीनों चीज़ें मेन होगी तो सिर्फ टारगेट हमें मिलेगा। तो स्ट्रेटजी में अब देखिए हम क्या फ़िल्टर कर पाएंगे कि जो हमने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी साइडवेज डेज के, तो वो सारे प्रॉब्लम हम फिल्टर कर पाएंगे कि जैसे यहाँ अब इसमें इतना फ़िल्टर करने पे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो मार्केट में प्रॉफिट होता था, जो लॉस होता था, ये नहीं होगा क्योंकि क्लीन डायरेक्शनल वाली कॉल आपको मिलेंगी। अब मुद्दा यह है कि महीने में कितनी कॉल बनेंगी, तो दोस्तों इसमें 15 से 18 कॉल ही बनेंगी, 22 दिन कॉल नहीं बनेगी। लेकिन वो जो 5-7 दिन आपके नहीं ट्रेड होंगे तो उससे ये होगा कि आपको कोई नुकसान नहीं है। सीधे अच्छी अच्छी कॉल बनेंगी। अगर 22 दिन ट्रेडिंग करते हैं और 7-8 दिन 5 दिन लॉस हो जाता है तो उससे फ़ायदा होने में फिर बहुत दिक्कत आती है। तो ये फ़िल्टर हमने डाला है और इसको आपको फॉलो ही करना है। चीज़ें हैं तो डायरेक्शनल वैल्यू जब निकाल लेंगे हम तो स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। अब डायरेक्शनल वैल्यू निकालना आपने सीख लिया, तो जैसे मान लीजिए डायरेक्शनल वैल्यू अगर अप साइड की निकलती है तो जो आगे स्ट्रेटजी हम बताएंगे उसमें सिर्फ उस दिन बाय करेंगे, बाय में रहेंगे। अगर हमारी डायरेक्शनल वैल्यू माइनस में निकलती है नीचे की तरफ तो उस दिन सिर्फ हम सेल करेंगे। इट वी क्लियर। मैं आपको अगेन क्लियर कर दूं, अगर डायरेक्शनल वैल्यू ऊपर की तरफ है तो सिर्फ बाय करेंगे स्ट्रेटजी में, अगर नीचे की तरफ है तो सिर्फ सेल करेंगे। ठीक है, जो स्ट्रेटजी मैं आगे बताने वाला हूँ। अगर ये तीनों चीज़ें मैच नहीं करती हैं तो ट्रेड नहीं करेंगे। मान लीजिए कि हाइकेनेसी कैंडल में दोनों तरफ टेल बन जाती है, नॉर्मल कैंडल में भी बायर सेलर की कंफर्मेशन नहीं है, या हावरली में कोई चीज़ कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं ये कह दूं कि आप लोग एक क्वेरी करते रहते हैं सर आज क्या करें। तो सीधी सी बात है, अगर ये मैच कर रहा है तो करना है, नहीं मैच कर रहा नहीं करना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अगर दोनों तरफ टेल होती मतलब साइड वेज है। मैं भी बता दूँ, अगर हाइकेनेसी में दोनों तरफ ऐसे भी टेल बनेगी, नीचे भी टेल बनेगी, मतलब साइड वेज है, तो वो सब में मत जाइए। आपको क्या करना है मैं वो बोल रहा हूँ, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये 3 मैच करता है तो उस दिन सेल करना, वो 3 मैच करता है तो वो बाय करना है, बस। ठीक है, तो स्ट्रेटजी को उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना है एक्चुअली, जो आगे हम बताने वाले हैं। तो आइए अब चलते हैं, बात करते हैं कि आपको कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, स्ट्रेटजी की सेटिंग क्या रहेगी। तो बात करते हैं स्ट्रेटजी पे जो आपने परचेज़ की है, निकेल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी आपको डिटेल से समझाते हैं कि आपको कब कैसे क्या करना है, जिससे आपकी ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी है और अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए जो सेटिंग दी गई है इसको आपको फॉलो करना है। कैंडल आपका रहेगा सिंपल, टाइम फ्रेम रहेगा 1 आवर, और स्ट्रेटजी का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 12 PM का। स्ट्रेटजी का नियम है प्राइस एक्शन। दोस्तों एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है, और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टाइम फ्रेम की अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 आवर, तो ये कैंडल का टाइम फ्रेम है, और स्ट्रेटजी का टाइम का मतलब है 12 बजे आपको अप्लाई करना है, 12 बजे की कैंडल बनने पे। दोस्तों कैंडल को लेके कोई कन्फ्यूजन ना करें। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये 12 PM का कैंडल है, और ये कंप्लीट जब 1 घंटे का बनेगा तो ये 1 बजे बनेगा, तो जिस पे 12 PM लिखा हो उस कैंडल को कंसिडर करना है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले जो सेटिंग है हमारी 1 आवर की सिंपल कैंडल को जाकर के चार्ट में लगा लेना है। 12 PM की कैंडल वो कंप्लीट होगी, जब वो कंप्लीट होगी तब तक 1 बज जाएगा, तो उसका हाई और लो नोट कर लेना, जैसे अभी हमने बताया था। फार्मूला हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या अप्लाई करना है, हाई को लो से माइनस करना है। मान लीजिए कि ये एक कैंडल है और ये है 12 बजे की, ठीक है, इसका ये हाई प्राइस है मान लीजिए कि, और इसका ये लो प्राइस है, XYZ कुछ भी मान लीजिए A या B, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है कि हाई में लो माइनस करना है, यानी कि A में से माइनस करना है B को। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए मान लीजिए 100 फिगर लिया है। मान लीजिए A से B माइनस किया गया, यानी हाई को लो माइनस किया गया और 100 निकलता है, तो उसको 4 से डिवाइड करना है और एक वैल्यू निकाल लेनी है। अब 4 से ही डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि ये मेरा रिसर्च है, फार्मूला है। वैल्यू ऊपर की वैल्यू कुछ भी निकले माइनस करने में आपको हर बार 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये फाइनल वैल्यू निकल आएगी। अब इस वैल्यू को इस हाई में प्लस करना है और इसी वैल्यू को इस लो में कैंडल की माइनस करना है। तो हाई में जब अभी प्लस करेंगे, जैसे यहाँ प्लस किया है 0.20 को, तो बाय कॉल होगी, और लो में अगर ये माइनस करेंगे 20 को तो सेल कॉल होगी। तो ये एक मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है। अब आगे आपको इसको
डिटेल से बताते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल लिया है, मान लीजिए आप चार्ट ओपन करते हैं और 12 PM की जो कैंडल है निकल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये कैंडल इस तरह से कुछ होती है। तो आपको क्या करना है, कैंडल कोई भी हो, ग्रीन हो, रेड हो, हैमर हो, डोजी हो, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने हैं, हाई और लो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो कैंडल ली उसका मान लीजिए कि हाई होता है 1210 रुपये 20 पैसे और उसको लो था 1208 रुपये 40 पैसे। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। तो आपको कैसे कॉल बनानी है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए 1210 को माइनस किया गया इसके लो से 1208 रुपये 40 पैसे से। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू निकली है 1.80 निकली है। अब देखिए यहाँ पे भी 4 से हमने डिवाइड किया है, यहाँ की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन हमें 4 से डिवाइड करना है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू निकल के है 0.50। अब चूँकि निकल में 5 पैसे का कोई वो रोल नहीं है, तो अगर 0.50 आती है या 5 वाला सीन आता है तो आप उसको 5 पैसे इधर उधर करके कर सकते हैं, चाहे आप 40 पैसे ले लीजिए या 50 पैसे ले लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए उसको राउंड फिगर में ले लिया, आप भी ले सकते हैं राउंड फिगर में। ठीक है, तो ये एक वैल्यू हमने फाइनल निकाल ली। अब हमारा स्ट्रेटजी क्या है कि जो ये हाई है इसमें ये प्लस करेंगे और लो में ये वैल्यू माइनस करेंगे कॉल बनाने के लिए। तो कैसे बनाना है वो आगे बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे कॉल बनाने का सेटअप हमने बताया है। देखिए 1210 रुपये 20 पैसे में देखिए प्लस किया गया है, जो वैल्यू निकली है तो 1210 रुपये 70 पैसे पे बाय कॉल हमारी यहाँ पे बन गई है। ठीक है, तो एंट्री प्राइस हमारा रहेगा 1210 रुपये 70 पैसे। सेल कॉल सेटअप के लिए आपको क्या करना है कि जो हमारा लो था 1208 रुपये 40 पैसे, उसमें माइनस किया गया है 0.50 को, तो 1207 रुपये 90 पैसे हमारा सेल कॉल यहाँ पे बना है। तो हमारी एंट्री प्राइस होगी 1207 रुपये 90 पैसे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखेंगे दोस्तों, 3 पॉइंट का रखेंगे, ये फिक्स्ड है। हर बार जब आप खोल लेंगे टारगेट आप 2 से 5 पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे फिल्टर दिए हैं डेली लेवल पे, हावरली लेवल पे। तो अगर आपको डायरेक्शन क्लियर मिलता है और हर बार में हर घंटे में बायर प्लस में रहते हैं या माइनस में रहते हैं, तो उसके हिसाब से आप 5-6 पॉइंट भी टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंडीशनल है और अपने हिसाब से आप ले लें। 2 पॉइंट से मिनिमम 2 पॉइंट लेने हैं, इससे कम नहीं लेने हैं। उसके बाद आप 5-6 पॉइंट भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आज हर बार 3 पॉइंट का लगा देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्टॉप लॉस हो तो क्या करें। दोस्तों इस टाइम मैं रिसर्च कर रहा हूँ, काफ़ी सारा फिल्टर का प्रोसेस भी मैंने डाला है, तो अब हमारी काफ़ी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी बढ़ गई है हर चीज़ में, और हम श्योर शॉर्ट कॉल को पकड़ पा रहे हैं, अच्छी अच्छी कॉल्स को पकड़ पा रहे हैं। फिर भी अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो आप नेक्स्ट डे डबल लॉट में ट्रेड कर सकते हैं और आप उसकी रिकवरी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि जो 12 बजे की कैंडल है वो उसकी जो लेंथ है 5 या 6 पॉइंट से ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए निकल है एक एक दिन में एक एक कैंडल 20-20 पॉइंट का बन जाता है, तो अगर बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाती है दोस्तों तो फिर हमारा बायर सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग में वापस आने लगते हैं। मान लीजिए कि कैंडल की लेंथ 10 पॉइंट की निकल में बन गई, अब हमारा बाय कॉल ऊपर एग्जीक्यूट हुआ लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होने लगी, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी मैंने रिसर्च में पाया है। तो कैंडल निकल की 5-6 पॉइंट तक भी, इससे भी ज़्यादा होगी तो ट्रेड ना करो, मतलब 5 पॉइंट से कम हो, 6 पॉइंट से कम हो तो ठीक रहेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे और भी हैं जो आप देख सकते हैं कि पहले आपको डेली ट्रेंड चेक करना है, उसके लिए आपको नॉर्मल और हावरली 2 तरीके से चेक करना है, क्योंकि दोनों कन्फर्मेशन जब हो जाती है तो हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। और हावरली ट्रेंड को भी आपको देखना है और डायरेक्शनल वैल्यू निकाल लेना। डायरेक्शनल वैल्यू निकालने पे जिधर भी डायरेक्शन बनेगा उधर आपको काम करना है। तो अभी क्या करना है फाइनली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि आपने डेली कैंडल को फॉलो किया, ट्रेंड को फॉलो किया, सारे फिल्टर फॉलो किया और आपका डायरेक्शन अप साइड में निकल के आया कि आज मार्केट ऊपर जाएगी। और इन केस मान लीजिए हमारी स्ट्रेटजी ये जो मैं बोल रहा हूँ सेल में कॉल जनरेट कर देती है, तो आपको ध्यान देना है कि हमें सेल कॉल नहीं लेनी है, क्योंकि आपको पता है मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो जब भी ये ऊपर की तरफ रेंज ब्रेक करेगी, जो हमारी स्ट्रेटजी कॉल बनेगी, तो ही हम काम करेंगे। दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर हमारी डायरेक्शनल वैल्यू सेल की तरफ बन रही है और हमारी स्ट्रेटजी में अगर गलती से बाय बन गया, तो ये बाय नहीं करेंगे, जब ये सेल में ही इसको ब्रेक करेगा तो हम काम करेंगे। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर डायरेक्शनल वैल्यू ऊपर की तरफ क्लियर नहीं है
या नीचे की तरफ क्लियर नहीं है तो उस दिन काम नहीं करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शनल वैल्यू नहीं मिली है तो आपको काम नहीं करना है, इससे आपका प्रॉफिट जो है, लॉस जो है, तो वो बच जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शनल वैल्यू के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। और ये जो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं इनको आपको फॉलो करना है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों MCX कंप्लीट एडवांस ट्रेनिंग कोर्स है। जैसे इस वीडियो में मैंने फ़िल्टर डाले इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम आपको डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं। मेरा 9 आवर का एक प्रोग्राम है जिसमें काफ़ी अच्छा डिटेल दिया हुआ है हर चीज़ का। तो अगर आप लोगों को पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि मैंने काफ़ी डीप रिसर्च की इस फील्ड में 12-14 सालों में, और काफ़ी सारा नॉलेज इधर उधर से कलेक्ट किया है, उसके बिहाफ पे मैंने एडवांस ट्रेनिंग डेवलप की है। तो इसको आप ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि इससे आप मार्केट को इंच इंच नाप सकते हैं, हर चीज़ समझ सकते हैं। इस ट्रेनिंग में कुछ हाईलाइट पॉइंट हैं, जैसे अभी जो ये पैकेज आपने लिया है इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं कंसीडर की हैं, क्योंकि वो हमारे 33,000 के प्रोग्राम में है। तो यहाँ पे देखिए पिवोट पॉइंट, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग फॉलो करना, अच्छा प्रॉफिट बनाना, स्टॉप लॉस कैसे बचाया जाए, लॉन्ग टारगेट कैसे बनाया जाए, रिवर्सल पॉइंट को कैसे समझें, मार्केट कहाँ जाएगी, कब वापस आएगी, मार्केट की स्पीड टेस्ट कैसे करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में कभी सारी चीज़ प्लस में फिर भी ऊपर नहीं जा रही है, तो स्पीड कैसे टेस्ट करें कि कितनी तेज़ प्राइस एक्शन में भागने वाली है। अगर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप अपने आप को प्रैक्टिस करके सीख जाते हैं, हाई स्पीड में टेस्ट ट्रेड कैसे करें, इंट्राडे में पोजिशनल से और सॉल्व कोड कैसे बनाएं, परफेक्ट सेटिंग कैसे अप्लाई करें, साइडवेज को कैसे अलग अलग तरीके से फ़िल्टर करें, गैप अप गैप डाउन क्यों होता है, इसकी साइकोलॉजी क्यों है, इसके सीक्रेट को कैसे समझें, फ्री स्पेस डिवीजन क्या है। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे हमने 9 घंटे के टॉपिक कंसीडर किए हैं इस पूरे प्रोग्राम में, जो आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएंगे और आपको एक परफेक्ट ट्रेडर बना देंगे। फिर भी जो आपने परचेज़ किया है ये वीडियो अगर आप फॉलो करेंगे तो इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे फ़िल्टर मैंने यूज़ किए हैं। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी हो तो ये प्रोग्राम ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे आपको पूरा लॉस, इसमें लूप होल्स, जितने भी लॉस के लूप होल्स सारे बंद किए गए हैं और एक परफेक्ट ट्रेडर बनने का प्रोग्राम है। तो ये सारी स्ट्रेटजी, सारा फिल्टर फॉलो कीजिए। माय बेस्ट विशेस फॉर यू, और आप सभी लोगों का अच्छा प्रॉफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।